हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे वो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा और वो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ तक पहुँचने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, तभी तो वो रुक जाता है और रुकने के बाद ही वो क्या करता है, नीचे आना स्टार्ट करता है। देन इन दैट केस जब हम उसको थ्रो करते हैं तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है एंड व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा when object is thrown vertically upward then at highest point its फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ ज़ीरो। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट हाईएस्ट पॉइंट देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। ध्यान रखना है हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए वो। ठीक है, इसके आगे फर्दर वो मूव नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, जब हम एक ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करते हैं, जैसे इसको अगर हम ड्रॉप करते हैं तो व्हेन वी आर ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ड्रॉप करते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज dropped from height then its initial velocity u is ज़ीरो। थर्ड पॉइंट, जब हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा होता है, रिटार्डेशन हो रहा होता है। तभी ऑब्जेक्ट जाके हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाता है। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो जी को हम कैसे लेंगे? जी को हम लेंगे विथ माइनस साइन, क्योंकि वो एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज़ रिटार्डेशन। या ऐसे भी याद रख सकते हैं, व्हेन वी गो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ जी इज़ ऑलवेज टेकन विथ माइनस साइन। अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव साइन एंड टुवर्ड द अर्थ तो पॉजिटिव साइन। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप करते हैं व्हेन इट इज़ इन फ्री फॉल, तो होता क्या है कि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती चली जाती है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट और है हमारे इसमें। व्हेन ऑब्जेक्ट
is thrown vertically upward, then acceleration due to gravity, that is small g, is taken with negative sign. मतलब g की जगह पे हमें क्या पुट करना है, माइनस जी पुट करना है. एंड फोर्थ पॉइंट, when object is dropped from height, then g is taken with positive sign. और जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो जी का साइन हमारा पॉजिटिव होगा. एंड लास्ट पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं तो जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है, सेम टाइम उसको वापस नीचे आने में लगता है. मतलब टाइम इट टेक्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम इट टेक टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड. तो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट is equal to time it takes to return back to the ground. ठीक है, यहाँ पे हमने ग्राउंड बोल दिया कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम इट टेक टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, या फिर इनिशियल पोजीशन जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वहीं पे वापस आने में उसको सेम टाइम लगता है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम ग्राउंड पे ही खड़े हों, हम कहीं पे भी हो सकते हैं. तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है. तो ये हमारे 5 पॉइंट हैं जो हमें हेल्प करने वाले हैं वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी उसमें कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन जी इज टेकन विथ माइनस साइन. व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन टुवर्ड द अर्थ देन जी इज टेकन विथ पॉजिटिव साइन. एंड time taken by the object to reach maximum height is equal to time it takes to return back. ये 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं. अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. ध्यान रखना है ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो फ्री फॉल के लिए वैलिड है. ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑल दीज कंडीशंस आर फॉलोड. इसके अलावा कुछ फार्मूले भी हम डायरेक्टली डेराइव कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, और उनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेसिक फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो यूज़ करिए, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करिए, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 meter high
building. Find the velocity with which it hits the ground and time it takes to reach the ground. ठीक है, इसमें आपको g की वैल्यू गिवन है और वो आपको यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना है, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 10 तभी यूज़ करते हैं जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन आपको यूज़ करना होगा 9.8। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में नहीं बताएगा, ये चीज़ अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 मीटर है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हम जानते हैं इन द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन है, तो इसका मतलब हमें u गिवन है 0, g वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाइट इज़ गिवन 20 मीटर। अब बताइए आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, g गिवन है, टाइम अभी नहीं दिया गया, तो हम क्या करें? क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखिए बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, इसीलिए g का साइन कैसा होगा? प्लस का होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन यूज़ किया है, वरना इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं? माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए वैल्यू पुट करिए तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 0 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 20। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400 एंड v विल बी इक्वल टू √400 दैट इज़ 20 मीटर। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया, वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा। नेक्स्ट हमें निकालना था टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी है, g की वैल्यू है और टाइम निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिख सकते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब देखिए क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v की वैल्यू 20 है, u 0 है, प्लस 10 इंटू टी। तो 10 इंटू टी विल बी इक्वल टू 20, t विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 10 दैट इज़ 2 सेकेंड। ये हमारा टाइम हो जाएगा, इतने टाइम में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? नीचे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। An object is thrown vertically upward with a velocity of 30 meter per second. Find the maximum height
reached by the object फिर से आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, वी आर थ्रोइंग इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हमें हाइट निकालनी है, कितने हाइट तक जाएगा, इस हाइट को हम मान लेते हैं h। ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करना है, और हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0। तो हमें 2 चीज़ें गिवन है, क्या 3 चीज़ें गिवन है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u 30 मीटर पर सेकेंड एंड g इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए h निकालना है, फिर से u, v और g गिवन है, टाइम नहीं दिया है, कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो अगेन वी विल यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें ध्यान रखना है कि वी आर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जब अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगा तो g की वैल्यू को आप कैसे यूज़ करेंगे, विथ माइनस साइन। तो g की वैल्यू में हम माइनस साइन लगा दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h। ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि g की वैल्यू कितनी है, -10। तो देखिए दिस विल बी इक्वल टू 900 माइनस 20h। इस साइड लेके आएंगे 20h को, तो ये प्लस हो जाएगा, और h विल बी इक्वल टू 900 अपॉन 20 45। तो हाइट या मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी 45 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।